नमस्कार। चलिए आज चलते हैं तुर्की की गलियों में खोई एक ऐसी कहानी की तरफ जहां दो अजनबी एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो उन्हें हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कभी-कभी गलत रास्ते ही हमें सही मंजिल तक ले जाते हैं। जरा सोचिए, कोई एक अनजान देश में है, खूबसूरत नज़ारे देख रहा है और अचानक सब कुछ तहस नहस हो जाता है। एक सपनों जैसी यात्रा एक बुरे सपने में बदल जाती है। ये डर हर ट्रैवलर के मन में कहीं ना कहीं होता है और यही डर इस कहानी की शुरुआत है। तो इस कहानी में ना दो तरह के ट्रैवलर हैं। एक वो जो एकदम प्लान बनाकर चलता है, जिसे हम टूरिस्ट कहते हैं, और दूसरा वो जिसे हालात बस एक मुसाफिर बना देते हैं बिना किसी प्लान के। और बस इन्हीं दोनों की दुनिया अब टकराने वाली है। तो कहानी शुरू होती है इफिसुस के शानदार खंडहरों से। एक तरफ है जेब, एक बिजनेसमैन जिसे बस अपनी फ्लाइट पकड़नी है, और दूसरी तरफ होप जो अपनी माँ की यादों को खोजने निकली है। और दोनों को इस बात की भनक तक नहीं है कि उनकी बस उन्हें छोड़कर जा चुकी है और उनकी जिंदगी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। तो जाहिर है शुरुआत में सिर्फ गुस्सा था, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। जेब ने अपनी सारी परेशानी का ठीकरा होप पर फोड़ दिया और यहीं से शुरू होता है उनका वो मुश्किल सा रिश्ता जो मजबूरी में बना था। देखिए, बस का छूटना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक मुसीबतें आने लगीं। एक एक करके उनके सारे सहारे, सारे सेफ्टी नेट छिनते चले गए और वो पूरी तरह से बेबस, एकदम लाचार हो गए। मतलब ये कोई एक मुसीबत नहीं थी, ये मुसीबतों का पहाड़ था। सोचिए, बस गई, फोन खराब, पासपोर्ट बस में, वॉलेट भी बस में, ऊपर से जेब के क्रेडिट कार्ड्स भी ब्लॉक और कैश ना के बराबर। जो कुछ देर पहले बस एक छोटी सी दिक्कत लग रही थी ना, वो अब एक बहुत बड़ा संकट बन गया था। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि भाई इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। जेब का बटुआ एक जेब कतरा उड़ा ले गया। अब सोचिए उनकी हालत, एक अनजान देश, ना कोई पहचान और ना एक पैसा। लेकिन जैसा कि होता है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई नया दरवाजा खुलता है। जब उनके पास सचमुच कुछ नहीं था, तब उन्हें वो मिला जो सबसे कीमती है, इंसानियत। अब ये सफर सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद नहीं थी, बल्कि लोगों से जुड़ने की एक कोशिश बन गया था। उन्हें समझ आ गया था कि हालात के हिसाब से कैसे ढलना है। एक नकली घड़ी बेचकर सवारी का जुगाड़ किया, मेहनत मजदूरी करके रहने के लिए एक कमरा लिया और पैसे कमाने के लिए तो एक तुर्किश बाथ यानी हमाम में भी काम किया। वो अब सिर्फ टूरिस्ट नहीं थे, वो सर्वाइवर बन चुके थे। और इसी सब के बीच में होप को एक चीज का एहसास हुआ। अजनबी लोगों से मिली छोटी छोटी मदद ने उनके टूटे हुए विश्वास को फिर से जगा दिया था। अब वो सिर्फ अपनी मुसीबतों को नहीं देख रहे थे, बल्कि उस मुश्किल में छिपी अच्छाई को भी पहचानने लगे थे। तो ये जो यात्रा थी, ये सिर्फ तुर्की की सड़कों पर नहीं चल रही थी। जैसे जैसे उनकी बाहरी दुनिया छोटी होती गई, उन्होंने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया। अब मंजिल सिर्फ घर पहुंचना नहीं था, बल्कि अपने अतीत के सच तक पहुंचना भी था। देखिए, वो थे तो साथ, पर दोनों की जंग बिल्कुल अलग थी। होप अपनी माँ के खतों के जरिए अपने सवालों के जवाब खोज रही थी और जेब हजारों मील दूर अपने करियर को बचाने में लगा था। होप की माँ के ये शब्द उसे बार बार याद दिला रहे थे कि ये सफर सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये जिंदगी को जीना है। ये एक ऐसी विरासत थी जिसे अब होप को संभालना था, चाहे हालात कैसे भी हों। ये एक ऐसा सच था जिसने जेब को अंदर तक हिला दिया। उसे समझ आया कि ये कोई बिजनेस ट्रिप या छुट्टी नहीं, ये तो उसके बॉस की एक चाल थी, एक साजिश। अब घर पहुंचना सिर्फ एक जरूरत नहीं थी, ये उसकी इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। और फिर वो पल आया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। उन्हें अपनी टूर बस मिल गई, मगर जिसे एक राहत का पल होना चाहिए था, वो असल में उनके रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। अब जेब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। क्या वो अपनी पुरानी सेफ जिंदगी में वापस चला जाए, या फिर इस नए एहसास को, इस नए रिश्ते को चुने जो इतनी मुश्किलों के बाद मिला था। और प्रेशर में आकर, गुस्से में आकर जेब ने अपने करियर को चुना। उसके ये शब्द होप को किसी तीर की तरह लगे। एक पल में ऐसा लगा जैसे उनका साथ बिताया हर लम्हा, सब कुछ बिखर गया। होप अब बिल्कुल अकेली थी, अपनी माँ की अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए। इस्तांबुल के इस पुराने बैसिलिका सिस्टम की खामोशी में वो सिर्फ अपनी मंजिल पर नहीं थी,
वो अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेब वापस आ गया। उसे यह एहसास हो गया था कि उसने जो खो दिया है वो किसी भी नौकरी या करियर से कहीं ज्यादा कीमती है। उसके ये शब्द साफ बता रहे थे कि इस सफर ने उसे सिखा दिया था कि असली सिक्योरिटी पैसों में नहीं, किसी के साथ में होती है। ये थी अब तक की सबसे अच्छी और सबसे खराब यात्रा, और शायद यही उनकी यात्रा का सबसे सटीक सार है। हाँ, ये एक डिजास्टर था, एक आपदा थी, पर इसी आपदा ने उन्हें हिम्मत दी, इंसानियत से मिलाया और एक दूसरे से मिलाया। और आखिर में जेब के ये शब्द इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी की असली कीमत किसी करियर या सक्सेस में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में है जो हम बनाते हैं और उन लम्हों में है जिन्हें हम जीते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या जिंदगी में कभी कोई ऐसा सफर आता है जो किसी के नजरिए को पूरी तरह से बदल दे? एक ऐसा सफर जहां मुश्किलों ने जिंदगी के नए मायने सिखा दिए हों। इस पर सोचिएगा जरूर। इस कहानी में हमारे साथ चलने के लिए शुक्रिया।